राम राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो में कहो दिल से। आज हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आए हैं जिन्हें पूरा राजस्थानी सिनेमा दद्दू के नाम से जानता है और आज वो हमारे शो में दिल से दिल की बात कहने आए हैं। तो दद्दू, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका राजस्थानी सिनेमा में कितना योगदान रहा, क्योंकि आपने बॉम्बे में बहुत काम किया और आप सबसे अनुभवी हो, पूरा सिनेमा के लोग आपको दद्दू के नाम से जानते हैं, तो कैसा लगता है ये चीज़? ये दद्दू नाम जयपुर वालों ने दे दिया मेरे को, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक सीधा साधा इंसान हूँ, फिल्में बनाता हूँ। 77 में पहली बार बॉम्बे गया था, ग्रेजुएशन करके गया था। गंगानगर से मेरी ग्रेजुएशन हुई। ज़्यादातर मेरी पढ़ाई सांभर झील में हुई, तो मुझे राजस्थानी आती थी। पंजाब में कि बॉर्डर के ऊपर गंगानगर है, इसलिए मुझे पंजाबी आती थी। हरियाणवी मुझे आती थी। बॉम्बे जाके मैंने मराठी सीखी, लेकिन पहला अट्रैक्शन मेरा हमेशा यही था कि जैसे हर आदमी चाहता है मैं हिंदी फिल्म करूँ, हिंदी फिल्म करूँ। तो वहाँ पे सीखने का अच्छा मौका मिला। RK में एंट्री मिली, उसके बाद में बहुत से डायरेक्टर साथ में काम किया। लेकिन जहाँ तक बात है संघर्ष के अंदर, 2 वक्त की रोटी भी चाहिए। उसके लिए मैंने एक रीजनल सिनेमा को पकड़ा, पंजाबी फिल्में की। 1980 के आसपास राजस्थानी फिल्मों का एक दूसरा दौर प्रारंभ हुआ सुपाता बीरनी से। तो हमारे साथी लोग राजस्थानी फिल्म बनाने के लिए क्षेत्र में आए। तो मैंने मारी पेरी चन्ना की, पिया मिलन रियाज की, चोको लागत सासुरी की, नानी भाई को मायरों से, रमनेशपुरी हिंदी फिल्मों से राजस्थानी में आ गया, हमने वो फिल्म की। बीरनी बोर्ड दिन ने चाली, वो फिल्म हमने की। और उसके बाद में वारी जाऊँ बालाजी की। उसी दौर में गाना से हमारा इन सबसे सर्कल एक बनता चला गया था। क्षितिज कुमार सच्ची दोस्ती थी, नीलू हमारी घर की बच्ची की तरह से थी, हमेशा कोऑपरेट करती थी राजस्थानी फिल्म मेकर्स को। तो राजस्थानी फिल्में फ्लोरिशली चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। वहीं से मुझे पहला ब्रेक मिला एज डायरेक्टर, बावड़िया पंडित बनाई। उस फिल्म की सक्सेस ने मुझे एक नया नाम दिया। मैंने एक मराठी फिल्म भी बनाई। अब एक आपको डायलॉग लगेगा अगर मैं पंजाबी फिल्म बनूँ तो सरपंच, लाजो, बंटवारा, निम्मो, यारी जड़ती, मामला गड़बड़ है, मेहंदी शिकना जी, मित्र प्यारो, हरमी दादा कहना, शहीद सराबा, रेशमा, जड़दा गंडासा, सो मेनी फिल्म्स। ऐसे पंजाबी में की, ऐसे 20-30 मैंने हिंदी फिल्में की। राजस्थानी फिल्मों का भी एक लंबा दौर रहा, 10-12 फिल्में मैंने यहाँ पे की। और 90 के बाद में जब मैं मराठी फिल्म बना रहा था तो एक ऐसा दौर आ रहा था कि अब ये टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। टीवी अपने आप में एक नया स्वरूप ले रहा था, तो आई डाइवर्टेड टू द टेलीविज़न। और टेलीविज़न के ऊपर मैंने धारावाहिक किए, चैनल्स के अंदर जुड़ा। मुझे पहला सीरियल किया मैंने इधर उधर किया, इंद्रधनुष किया, जया बच्चन का देख भाई देख किया, जया बच्चन के गुरु साथी जो थे मदन बावरिया, उनके साथ में अग्नि किया, 7 फेरे किया। और कुछ चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की जो फिल्में वो बनाते थे, उनके अंदर उनके साथ में रहा। तो एक लंबा चौड़ा तजुर्बा मेरा वहाँ पे हो गया। तब मैं 2010 में यहाँ पे एक अवार्ड लेने के लिए राजस्थान आया था। वहाँ से फिर ये किसी इंसान ने बड़े प्यार से बोला कि भाई आपने अपनी कर्म भूमि का कर्ज बहुत चुका दिया, अब थोड़ा सा राजस्थान का कर्ज चुको। जन्मभूमि का सर, जन्मभूमि का कर्ज तो आदमी चुकाता ही रहता है, लेकिन ये सांसों का कर्ज होता है, उसे चुकाना मेन होता है। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मेरा आत्मिक लगाव था कि राजस्थानी भाषा मुझे अच्छी लगती थी। शेखावटी लैंग्वेज को मैंने अपना ही लिया था, तो मैंने यहाँ पे आके फिल्में की। लेकिन यहाँ आके मुझे वो एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच वाले बंदे वो नहीं मिले। वो एक मेरा थोड़ी सी दिल की बात है जो मुझे कई बार दिल में एक चुभन पैदा करती है, एक जलन पैदा करती है कि यहाँ का आदमी बॉम्बे में जाके इतनी तरक्की कर लेता है और वो यहाँ पे जाना से आपस में मिलकर काम क्यों नहीं करता। अच्छा दद्दू, मेरा एक क्वेश्चन है कि और रीजनल सिनेमा आज इतना हिट हो रहा है, एक दौर था राजस्थानी सिनेमा का भी, तो आज के दौर की हम बात करें तो ऐसी क्या कमी आपको नजर आ रही है कि हम और सिनेमा के मुकाबले खड़े नहीं हो पा रहे? और सिनेमा के अंदर और बहुत सी विधाएं हैं। डायरेक्टर है, कैमरामैन है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, मेकअप मैन है, ड्रेस वाला ड्रेस का काम करता है, आर्टिस्ट अपना काम करता है। यहाँ पे आर्टिस्ट स्क्रिप्ट में अपना इंटरफेयर रखेगा, डायलॉग डिलीवरी वो अपनी आप बनाना चाहेगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाना चाहेगा, कैमरामैन नहीं आया डायरेक्टर खुद कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा।
तो जो सारी चीजें जो इन्होंने छोटी कर दी ना, उतनी फिल्म की सक्सेस हो गई, सक्सेस का दायरा कम हो गया। हमारे जमाने में फिल्म 25 हफ्ते चलती थी, आज 25 शो नहीं चलती। अच्छा, पहले फिल्मों का क्या बजट होता था राजस्थानी का, जैसे सुपादर बेननी, बाचली सासरे या बीरो बेगो आईजुरे, इन मूवीज का क्या बजट रहा है? वो एक प्रारंभिक दौर था, हाँ, जहाँ पे बजट इम्पोर्टेंट नहीं था। वहां पे इम्पोर्टेंट होते थे सब्जेक्ट, वहां पे इम्पोर्टेंट होते थे आर्टिस्ट। जिस प्ले के 100 प्लेस हो चुके हैं, कैलकाटा में हिट है, बम्बई में हिट है, मैड्रास जाते थे हिट है, बेंगलोर में करते थे हिट है, जयपुर में आते थे हिट है, तो उस प्ले को देखने के लिए आदमी को इंतजार करना था। फिल्म एक ऐसा मीडिया था जिसमें यहाँ से आर्टिस्ट अच्छे मिलते थे। नीलू अपने आप में पूरी सक्षम अभिनेत्री थी। शिरीष कुमार यहाँ से बहुत अच्छा एक सक्षम कलाकार पहुंचा था। क्षितिज कुमार राजस्थान से गया था। इनकी अपनी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ थी, लैंग्वेज की पकड़, सब्जेक्ट का अच्छा होना। फिर इन्होंने जो डायरेक्टर लिए थे वो हिंदी फिल्मों से लिए थे। उसका पहला जो डायरेक्टर सत्यन, वो प्रकाश मेहरा का असिस्टेंट था। मारी प्यारी चन्ना, उसमें जतिन कुमार था। उन्होंने कम से कम 20-25 हिंदी फिल्में कर चुके थे। मतलब पुराने लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे, प्रोफेशनल तरीके से, प्लस संसाधन कम थे, बट डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर, ड्रेसमैन की जगह ड्रेसमैन, ये लेते थे, है ना? प्रोफेशनलिज्म था। कैनवास थोड़ा कम कर देते थे भाई, अगर वो 100 का क्राउड ले रहे हैं तो ये 20 में काम चला रहे हैं, 30 में काम चला रहे हैं। सर, क्राउड तो यहाँ पे फ्री में मिल जाता था। एक डायरेक्टर में एबिलिटी होनी चाहिए। उसमें क्या, सुपाद्री बेंडी में एक गाना है, तो शायद सीकर की गली में पिक्चर किया था। सीकर में जो देखने आए थे शूटिंग, वो सारे एक्सपोज कर लिए थे। आप उसे क्राउड बोल सकते हो आज के तारीख में, क्योंकि अब वो पैसा मांगते हैं, पहले वो देखने आते थे। जो अकलमंद था उसने यूज कर लिया। मैंने एक यहाँ पर फिल्म पटेलन की थी, उसका सारा क्राउड फ्री का था। वो हम एक ऐसे रूरल एरिया में शूट कर रहे थे, गांव के बीच के अंदर, मजा मार्केट में हमने शूट किया। चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। मुझे कैमरा छत पे रखना पड़ा। कहानी वो है, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास में काम करने का मादा होना चाहिए, आप में डेयरिंग होनी चाहिए, आपके आर्टिस्ट के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यस, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड ही विल परफॉर्म दैट। दिस इज नथिंग। तो आज के जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं जो आ रहे हैं अभी, तो उनको देख के, और पुराने डायरेक्टर्स या आज जो प्रेजेंट में रीजनल डायरेक्टर्स हैं या हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर हैं, उनमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कि मतलब डायरेक्टर गलत है कि प्रोड्यूसर गलत है कि कॉन्सेप्ट गलत है या आर्टिस्ट गलत है? क्या आपको कहाँ कमी नजर आ रही है कि जिससे सिनेमा हमारा उस लेवल पे नहीं जा पा रहा? प्रोड्यूसर कभी गलत नहीं होता। रोटी बनाओगे, तवे पे सेकोगे, जब तक पूरी नहीं सीखेगी आप उसको पलटते रहोगे। दैट इज लाइक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की आपस में एक ट्यूनिंग होगी। उसको पता होगा कि मेरे प्रोड्यूसर के पास में इतना पैसा है, इतने मुझे फिल्म बनानी है, तो ही एक फिल्म बनेगी। डायरेक्टर का विजन इतना बड़ा है, प्रोड्यूसर के पास इतना सा पैसा है, तो सिर्फ कंफ्यूजन्स पैदा होंगे और कुछ नहीं। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे एक ये भी सिस्टम है कि जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टर बन रहा है, या ये चीज़ें हो रही है, तो कि ये कहीं ना कहीं मूवी को लूज करने में या कमजोर करने में प्रॉब्लम करती है क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। डायरेक्टर ने डिमांड किया, प्रोड्यूसर ने नहीं देना, ही विल बिकम द डायरेक्टर। लेकिन उससे उसकी फिल्म को कितना नुकसान हुआ। पहले वो 50 लाख लगाता था, 75 लाख कमा लेता था, तो 25 लाख का प्रॉफिट होता था। आज वो 25 साल लगातार 5 लाख नहीं आता, तो 20 लाख का लॉस कमाता है। प्रोड्यूसर बन गया, डायरेक्टर बन गया, लॉस किसका? तो दद्दू, आखिरी में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप जो अभी प्रेजेंट टाइम में जितने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और आर्टिस्ट, टेक्निकल, ये जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपका अनुभव है उसके आधार पर? संगठन में शक्ति है। हम सब मिलके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। प्रतिस्पर्धा आपके मन में होनी चाहिए, काम से नहीं होनी चाहिए। जो काम मिले उसे ईमानदारी से करें और उसका प्रॉपर पैसा आपको मिले। जब आपको पूरा पैसा मिलेगा तो आप किसी दूसरे के आदमी की थाली में से उठाने की कोशिश ही नहीं करोगे। इसके लिए एक प्रॉपर एसोसिएशन होना चाहिए, प्रॉपर आपके कहना से एक बजट होना चाहिए। जो आदमी काम करता है उसका प्रॉपर उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए। अगर उसका पारिश्रमिक कोई मारता है तो आपकी एसोसिएशन उसको डिसाइड करे। प्रोड्यूसर अपना फायदा सोच के कभी एग्रीमेंट नहीं करता। आप एक मिनिमम वेजेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ कि इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रोड्यूसर को ये पैसा देना पड़ेगा, और अगर वो प्रोड्यूसर पैसा नहीं देता है तो उसकी अगली शूटिंग आप नहीं करो। रूल रेगुलेशन, दुनिया में किसी ने कानून नहीं बनाया कि बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिएगा।
लेकिन जब बाप सामने आता है ना तो हाथ अपने आप पीछे चला जाता है। जब आपको एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नजर आएगी, जब आपको अपना फ्यूचर सिक्योर्ड नजर आएगा, तो कोई भी आदमी कभी भी किसी का प्रोड्यूसर मारने की कोशिश नहीं करेगा। कोई टेक्नीशियन कभी किसी दूसरे ग्रुप में जाके ये नहीं बोलेगा कि मैं इतने में कर दूंगा, आप उसको इतना क्यों दे रहे हो। आप अपना काम कीजिए, उसका पारिश्रमिक लीजिए, प्रोड्यूसर को उसके पैसे का हक दीजिए, अच्छी फिल्म बना के दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे फिल्म रिलीज करने में जो प्रोड्यूसर को जो प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पे उसका साथ दीजिए, फिल्म को चलाने के अंदर उसकी मदद कीजिए। पैसा आएगा तो प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा, आपको भी काम मिलेगा, कलाकार को भी काम मिलेगा, और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में समृद्ध होगी, सफल होगी, और अच्छी से अच्छी फिल्में बनेगी। हम भी हिंदी फिल्मों के स्टैंडर्ड की फिल्म बना सकते हैं। नहीं, वो बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर है, लोकल जो प्रोड्यूसर्स है, तो उनकी मेंटलिटी वो नहीं है कि हम पिक्चर क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। मैंने काफ़ी मूवी देखी, तो एक प्रोड्यूसर जो होता है, आपने बॉम्बे में काम किया, आपका अनुभव है, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक प्रोडक्ट तैयार करता है, उसको एक तरीके पता रहते हैं कि मेरा किस तरह से मुझे बेचना है, कैसे पैसे आएंगे, वो डायरेक्शन में ध्यान नहीं देता मोस्टली। ऐसा कुछ नहीं है। पहले की जितनी फिल्में बनी है, दूसरे दौर की फिल्म का, मैं प्रोड्यूसर बॉम्बे का होता जरूर था, नाम का होता था, पैसा तो यहीं से जाता था। आज आप यहाँ पे उसको फाइनेंशियल को यहाँ से प्रोड्यूसर बना रहे हो, तो आप अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हो। वो फिल्म बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है, ये तो सोचो उसको। अगर उसके पास प्रॉपर फंड नहीं है तो आप क्यों उसको इस लाइन में उतार? नहीं, वो भी है, और दूसरा जिसको नॉलेज ही नहीं है प्रोड्यूसर क्या करता है, वो एज ए प्रोड्यूसर को कभी नॉलेज नहीं होती। प्रोड्यूसर को एक ही नॉलेज होती है कि मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ तो इसका 15 रुपए कैसे बनेगा, उसको एक ही नॉलेज होती है। और इसको गलत रास्ते पे उतारता है वो सिर्फ एक सपने देखने वाला इंसान, जिसको आप फिल्मकार बोलते हो, जो वो डायरेक्टर हो सकता है या 4 आदमियों का समूह हो सकता है, कि वो कभी भी किसी टाइम मिलके उसको चारों तरफ ब्रह्मांड की तरह से घुमाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। झूठे सपनों का अंत सिर्फ 0 होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।